हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 15 इसका नंबर 12, 13, 14 बताने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड चैप्टर था, मतलब ये रिक्वेस्टेड वीडियो था पहले, तो मैंने उसका 1 से लेके 11 तक सॉल्व कर दिया है। तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्लास 7 मैथ्स का पूरा 1 से लेके 2.3 तक बनाकर, देखिए 2.3 तक मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। चैप्टर 15 का नंबर 1 से 11 भी है और 12, 13, 14 जो मैं आज बताऊंगी वो भी मैं उसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं एकदम लाइन बाय लाइन चैप्टर सब कंप्लीट करती जाऊंगी, ठीक है। तो ये किया हुआ था, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को 12, 13, 14 ये बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 17, 18 एंड 20 ये एक ही वीडियो में आ जाएगा, ओके। तो चलिए देखिए नंबर 12, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का वेग निकालें, ठीक है। 90 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, जो कि एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर रही है। रेलगाड़ी का वेग निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए ये एक खंबा हो गया, ठीक है। ये एक खंबा हो गया, ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है। और ये एक खंबा है। अब ट्रेन इसको पार कर रही है। ये ट्रेन 90 मीटर की लंबाई वाला एक ट्रेन है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी हुई है ना। अब ये इसको 25 सेकंड में पार करके चली जा रही है, ठीक है। 25 सेकंड में पार करके चली जा रही है ना। तो वो कितनी दूरी तय कर रही है, समय नहीं बोल रहे हैं, दूरी कितनी तय कर रही है। खंबे की लंबाई या कुछ भी दिया हुआ है नहीं, तो वो कितनी दूरी तय कर रही है, जितना उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी वो तय कर रही है ना। मतलब ट्रेन 90 मीटर लंबा है तो वो उतना ही यहाँ पर आके मान लीजिए रुका हुआ। अब ये इसको पार करके चली गई, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, 90 मीटर की ही दूरी तय की ना, क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही 90 मीटर है, तो उसने दूरी भी उतनी ही तय की, ठीक है। क्योंकि खंबे की तो कोई लंबाई दी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया है। अब आप लोग को मैथ्स कैसे बनाना है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से एक तरफ लिख लेंगे हम लोग समय, एक तरफ लिख लेंगे हम लोग दूरी मीटर। मैं वेग नहीं लिख रही हूँ, पहले मैं दूरी ले रही हूँ, जब हम लोग लास्ट में निकाल लेंगे तब वेग बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो दूरी ले रही हूँ मीटर में। 25 सेकंड का समय लगता है 90 मीटर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि खंबे की कोई लंबाई नहीं दी हुई है, तो ट्रेन की जितनी लंबाई है उसने उतनी ही दूरी तय की। तो समय हो गया 25 सेकेंड, दूरी हो गया 90 मीटर, ठीक है। अब जबकि हमारा वेग पूछा है, तो वेग क्या होता है, प्रति घंटा में होता है कि नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला जाता है। तो अगर हम लोगों को वेग निकालना है, दैट मीन्स वो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड में, इसीलिए सेकंड में इसको ले लिए। तो 3600 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर समय और दूरी के बीच जो है संपर्क सरल समानुपात है। कैसे, 25 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो 3600 सेकंड में ज़्यादा दूरी तय करेगी। समय बढ़ेगा, समय घटेगा तो दूरी भी घटेगी, समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, है ना। तो ये सरल संपर्क हुआ। तो समय और दूरी के बीच संपर्क सरल समानुपात है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख लेंगे, 25:3600, और यहाँ पे देखिए समानुपात 9:x, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब डिवाइड होता है। तो 25/3600 बराबर 90/x। देखिए इसका मतलब इक्वल होता है ना। 4 पॉइंट, ये जो पॉइंट नहीं मतलब समानुपात, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है ना, है कि नहीं। तो 25/3600 इज इक्वल टू 90/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x के साथ इसका गुना होगा, 3600 के साथ 90 का गुना होगा। तो 25x इज इक्वल टू 3600 इंटू 90। तो x इक्वल टू 3600 इंटू 90 बाई 25, ठीक है। अब इसको किसके टेबल से काटेंगे, 5 के टेबल से मैंने काटा है। 5 5 25, 5 7 35, 36 एक उसमें चला गया, 5 दूनी 10, तो एक फिर उसमें गया, तो 5 दूनी 10, एक ही गया, हाँ। तो ये 0 का 0 मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये देखिए 5 से 3600 को डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया 0, 5 दूनी
10, ये कट गया, फिर 0 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो कितना आया 720, तो 720 इंटू 18 है ना। अभी भी एक चीज़ और हुआ है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 उसमें चला गया, 5 अठे 40, ठीक है। तो 18 पचे 90, ये भी मैंने 5 के टेबल से इसको काट दिया, पहले 5 5 पचे 25 करके इसको काटा है, 5 से भी इसको भी इसको भी, फिर जो 5 आया है उससे 90 को काट दिया। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 12,960 मीटर। क्या आएगा, x इक्वल टू 12,960 मीटर। लेकिन हमारा वेग किस में निकलता है, किलोमीटर में निकलता है, प्रति घंटा में निकलता है ना। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो जब भी हम लोग किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, लेकिन जब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो देखिए 12,960 को मैंने यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया, पहले एक बार में लगाया, फिर 296, फिर 0 आ गया, ये वाला 0 उतारा, फिर 2 बार में लगा दिए तो 2000, फिर देखिए 0 उतरा, 6 उतरा, 9 उतरा, फिर पॉइंट ले लेंगे, एक और 0 आ जाएगा, फिर 9 बार में लगा देंगे, तो फिर देखिए एक और 0 ले लेंगे पॉइंट के थ्रू, ठीक है, फिर 6 बार में लगा देंगे, तो 12.96 वेग बराबर 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर से बता रही हूँ, वेग बराबर 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये 12 नंबर बना। अब हम लोग आ जाते हैं 30 नंबर। देखिए 250 मीटर लंबे एक पुल को, आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा है, 250 मीटर लंबे एक पुल को 150 मीटर लंबी एक गाड़ी 30 सेकेंड में पार करती है, तो वह गाड़ी 130 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे भी देखिए 250 मीटर लंबा एक पुल है और 150 मीटर लंबी एक गाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए पुल की भी लंबाई दी हुई है और गाड़ी की भी लंबाई दी हुई है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको फिर से एक बार मैं और आप लोगों को चित्र के थ्रू समझाती हूँ, पिक्चर्स के थ्रू। ये देखिए, मान लीजिए ये अब इसको मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी भी है और इसके ऊपर से मान लीजिए ये एक पुल भी है, ठीक है, ये एक पुल है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन आएगी यहाँ पर, ये एक पुल है, ये ट्रेन की पटरी है, ट्रेन आ रहा है। तो ये जो ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है, देख लेते हैं। हाँ 150 मीटर लंबी है, ठीक है। अब ये ट्रेन जो है इस लंबे पुल को पार कर रही है जो कि 250 मीटर लंबा है, ठीक है। तो इसको पुल बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं हम लोग ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गया 250 मीटर लंबा एक पुल, ये हो गया ट्रेन हमारा। तो देखिए ये जब ट्रेन आ रही है तो ये इसको पार करके जा रही है ना, तो ये इसकी लंबाई कितनी है 150, इसकी लंबाई कितनी है 250, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जब हम लोग इस टाइम निकालेंगे ना दूरी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा। इसके पहले वाले में था कि खंबे की लंबाई नहीं दी हुई थी, इसलिए सिर्फ ट्रेन की दूरी लंबाई को ही लेकर काम किया गया था, लेकिन इसमें पुल की भी लंबाई दी हुई है, ट्रेन की भी लंबाई दी हुई है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले में हम लोग लिखेंगे दूरी, फिर लिखेंगे हम लोग सेकेंड, समय। देखिए ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दूरी, फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समय। तो दूरी को मीटर में लेंगे, समय को सेकेंड में लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी जैसा कि पहले मैंने बताया 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबा एक पुल है, तो उन दोनों को साथ में हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आया 400 मीटर आया। तो उसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 30 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया है कि 30 सेकेंड में पार करती है, तो यह गाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई 150 है, ठीक है। इसके पहले क्या था, इससे पहले था हमारा 250 मीटर लंबा पुल था, 150 मीटर लंबी गाड़ी थी, है ना। अब हमारा है 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 150 मीटर गाड़ी की लंबाई है। तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे, है ना। तो जैसे कि 400 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो 280 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय का सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। दूरी बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, दूरी घटेगी, समय घटेगा। तो दूरी एवं समय के बीच संपर्क सरल समानुपात है।
ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, 400:280 समानुपात 30:x। तो 400/280 बराबर 30/x। अब x के साथ इसको इंटू करेंगे, 280 के साथ इसको। तो देखिए 400x बराबर 280 इंटू 30, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू ये इसके साथ गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में। तब हम लोग काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट दें, इस जीरो से इस जीरो को काट दें। तो 4 एकम 4, 4 7 28, तो 7 21। x इक्वल टू 21 आया ना। तो यह गाड़ी 130 मीटर प्लेटफॉर्म को 21 सेकेंड में पार करेगी, ठीक है। ये बन गया हमारा 13 नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में क्या है, एक ट्रेन के यात्री ने देखा कि ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 15 सेकेंड समय लगा। ट्रेन की गति यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए गति मतलब वेग होता है हमारा, गति चाल वेग होता है, ठीक है। तो वेग बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, एक घंटा में कितना सेकंड होता है, एक घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे पता है, ये देखिए इस तरह से ही, इस तरफ हम लोग ले लेंगे समय सेकंड, इस तरफ ले लेंगे हम लोग दूरी मीटर में। एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड समय लगता है 60 किलोमीटर। दैट मीन्स दूरी को जो है हम लोगों ने मीटर में लिया है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। तो 60 किलोमीटर बराबर 60 गुने 1000, 60,000 मीटर हुआ, ठीक है। तो 3600 सेकेंड समय लगता है 60,000 मीटर की दूरी तय करने में। तो 15 सेकेंड समय लगेगा, मतलब 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय हो जाएगी, ठीक है। यही हम लोगों को निकालना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, समय घटेगा तो दूरी भी घटेगी। तो संपर्क जो है वो सरल समानुपात है। तो 3600:15 समानुपात 60,000:x, ठीक है। तो 3600/15 बराबर 60,000/x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना कर लिया हम लोगों ने। x इक्वल टू ये इसके इंटू में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवीजन में। तो देखिए इस 2 जीरो से मैंने इस 2 जीरो को कट कर दिया है। अब 6 छक 36, 6 कम 6 0 0 हो गया है। अब 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 हो गया। तो 50 को 5 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 250 मीटर। x इक्वल टू 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल कर आई है, 250 मीटर। तो 15 सेकेंड समय में वह 250 मीटर लंबाई दूरी तय कर लेगा, यही पूछा गया ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 250 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 14। इसके पहले मैंने पूरा 1 से लेकर 11 तक सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आगे भी इसका सारा 15 से लेकर 20 तक पूरा सॉल्व कर दूँगी। बाय।